नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से आपके लिए राहुल खंड काव्य, जो कि बहुप्रतिष्ठित लेखक जयप्रकाश करदम जी के द्वारा लिखा गया है, उसका तीसरा सर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उसका शीर्षक है धर्म चक्र प्रवर्तन। मेरी प्रज्ञा का मूल धाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। मेरी प्रज्ञा का मूल धाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। मानव जीवन का दर्द व्यथा, निर्वाण ज्ञान की महाकथा। इतिहास लिखे जब भी कोई, सबसे पहले हो तेरा नाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। करतेन यदि तुम निष्कासन, नहीं संभव था यह प्रकाशन। पा सकता शायद कभी नहीं, मैं बोधि सत्य इस परम धाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। जब प्रश्नाकुल था मेरा मन, दुख से व्याकुल था मेरा मन, तुमने दिखलाया पथ मुझको, मेरे संशय का समाधान, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। जो पुण्य कमाऊं इस पथ पर, तुमको भी मिले वह उस पथ पर। हो न्याय धर्म से आलोकित, न प्रज्ञा की हो कभी शाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। सब मात पिता संगी साथी, प्रिय यशोधरा रिश्ते नाती, जिनसे पाया सहयोग प्रेम, पावे सब जग में सदा नाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। निज नगर ग्राम के वासी सब, निष्प्रिय गृहस्थ सन्यासी सब, जो रहे स्त्रोत सत संवेदन, पूरी हो सबकी मनोकाम, हे शाक्य संघ तुझको प्रणाम। हे धन्य सुजाता तेरी खीर, प्रतापी पीपल पुण्य धीर, युग युग तक याद रखेगा युग, हे नदी निरंजन तेरा तीर। तुम संबल मेरी संज्ञा के, तुम साधन मेरी प्रज्ञा के, कृतज्ञ तुम्हारा यह जीवन, तुम प्राण प्रिय प्रवज्ञा के। न होते तुम मैं बुद्ध नहीं, प्रज्ञा प्रवीण प्रबुद्ध नहीं, जो मिला बोध निर्वाण ज्ञान, पा सकता कभी सुबुद्ध नहीं। शुचि पुण्य त्रयी का अभिनंदन, करना होगा अब मुझे गमन, जो मिला मुझे जग में बांटूं, तुम सबको मेरा नम्र नमन। मैं पाया है ज्ञान नया, सर्वथा सत्य संधान नया, जानेगा पहचानेगा जग, यह अद्भुत अनुसंधान नया। अज्ञान मोह आसक्ति से मैं मुक्त न फिर आऊंगा, यही मुक्ति का मार्ग मैं सारे जग को बतलाऊंगा। हे पंचवग्ग भिक्षु आओ, सद्धर्म ज्ञान सम्यक पाओ, खोलो प्रज्ञा के चक्षु विमल, बोधि का अमृत ले जाओ। सब वंचित दीन दलित आवे, चंडाल शूद्र शोषित आवे, मोमिन आदिवासी आवे, पिछड़े अति पिछड़े सब आवे। राजन्य वणिक क्षत्रिय आवे, ब्राह्मण क्यों पीछे रह जावे, जो वर्ण जाति का अहंकार यदि छोड़ सके वे भी आवे। गौतमी पुत्र मैं गौतम हूँ, सम्यक संबुद्ध शुद्ध मैं पथिक मध्य मार्ग का हूँ, अरहत संप्रज्ञ बुद्ध मैं। मद विषय वासना तृष्णा सब को जीत चुका मैं अरहत हूँ, कर चुका विजित मैं काम क्रोध, मद मोह द्वेष मैं भगवत हूँ। ऋषिपत्तन मृगदाव धाम मैं, कर्ता धम्म चक्र प्रवर्तन, आदि मध्य और अंत में मंगल, जो है धर्म सर्वथा नूतन। सबको मिलती है यहाँ शरण, स्वहीन बोध का यहाँ शरण, यह दर्प दंभ की दमन भूमि, जीवन मूल्यों का यहाँ वर्ण। जीवन का है आह्लाद यहाँ, मिटते सारे अवसाद यहाँ, उपशम सारे प्रमादों का, मिलता सद्धर्म प्रसाद यहाँ। है सत्य वही जा मैं कहता, ऐसा नहीं लेकिन मैं कहता केवल सत्य वही, जो सत्य प्रत्येक बुद्ध कहता।
जीवन दुखों का घर है, मैं बात यह कहता हूं, यह आर्य सत्य है प्रथम, मैं सत्य यह कहता हूं। जन्म व्याधि और जरा मरण सब दुख सम्मत ये होते, असफलता और अभाव भूख भी नहीं कभी कम होते। संभव है दुखों से मुक्ति, यह बात तुम्हें बतलाता हूं, कैसे हो इंद्रिय नियंत्रण में इसकी युक्ति बतलाता हूं। अतियां नहीं कभी उचित जग में, तुम मार्ग मध्य को मानो, उत्पन्न वही होता है जो होता प्रतीत तुम जानो। संबंध मोह लिप्साओं से विच्छेद जो कर जाएगा, दुखों का भी निज जीवन से उच्छेद वह कर पाएगा। जीते होंगे तुम कई युद्ध, लेकिन वह सच्ची नहीं विजय, जीतो निज क्रोध वैर को तुम, इसको ही जानो सत्य विजय। विकलांग वृद्ध या रोगी जन, कहीं पीड़ित पतित मिले कोई, करुणा बरसाओ तुम सब पर, यदि पाओ दुखी दलित कोई। संसार शोक से व्याकुल है, अरहत ने इतना जाना है, होवे दुख मुक्त जगत सारा, बस लक्ष्य इसी को माना है। बिन चले कोई भी लेकिन नहीं मंजिल पा सकता है, केवल चलकर ही कोई मंजिल तक जा सकता है। क्या लोक शाश्वत होता है या नहीं, दोनों या कोई नहीं। क्या नाशवान है जगत, नहीं, या दोनों है या कोई नहीं। मृत्यु के बाद तथागत क्या रहते हैं, नहीं या कोई नहीं। यह जीव शरीर एक है क्या, या दो हैं ये अभिन्न नहीं। यह लोक शाश्वत नाशवान हो, न हो या कुछ भी हो। क्या होगा हित मानव का, यदि प्रश्न ये हल हो न हो। मैं बात वही कर सकता हूं जिसका जीवन में कोई अर्थ, जिनसे न हो कल्याण कोई, हैं ऐसे सारे प्रश्न व्यर्थ। जीवन है गतिशील समय, नहीं व्यर्थ गवाया करते हैं, ऐसे प्रश्नों में उलझ नहीं पीछे रह जाया करते हैं। है नहीं शाश्वत कुछ जग में, जो कुछ है सब आता जाता, न परम आत्म परलोक कोई, न ईश्वर लोक अधिष्ठाता। सारे पदार्थ जो इस जग में सापेक्ष परस्पर होते हैं, है नाशवान इस क्षण में जो हेतु अगले क्षण होते हैं। जो कुछ भी बनता है प्रत्यय, वह भी कोई हेतु होता है, उस हेतु से भी किंतु नया फिर से कोई प्रत्यय बनता है। प्रत्येक प्रत्यय का अश्वमेय वह कोई एक हेतु होता है, परिवर्तनशील जगत में कुछ भी नहीं अहेतुक होता है। जो दिखलाई देता है या इंद्रियों को अनुभव होता है, अस्तित्व किसी भी वस्तु का प्रमाण यही बस होता है। एक दीपक से ज्यों द्वितीय फिर तृतीय चतुर्थ जलता है, जो पुनर्जन्म कहलाता वह संसरण चेतना का है। यह दीपक की लौ भी तो है सदा एक नहीं रहती, धीमी मध्यम और तीव्र कभी पर अविच्छिन्न है रहती। न दोनों में एकांत भेद, एकांत अभेद न होता है। उत्पत्ति कर्म कर्म फल की बस एक भ्रूण में होता है। एक अवस्था में आकर है वृद्ध सभी को होना, यदि नहीं संतुलित जीवन कोश तो रुग्ण भी निश्चित होना। प्रत्येक मृत्यु की मृत्यु है, सुनिश्चित नहीं टलेगी। क्षय होगा सब क्षयशील, नष्ट हर नाशवान है होगी। बालक युवा किशोर प्रौढ़ वृद्धावस्था जीवन की, व्यक्ति है नहीं कुछ और मात्र संतान परिवर्तन की। रूप चक्षु विज्ञान धर्म जड़ चेतन है अनित्य सभी, सारे पदार्थ जो हैं जग में नहीं होता कोई नित्य कभी।
अविद्या ही मूल रोग, यह सभी दुखों का कारण है। तृष्णा की इस जननी का आवश्यक पूर्ण निवारण है। यह सत्य मार्ग बतलाता हूँ तुमको मैं, सत्य उपासक दिखलाता तुमको राह नहीं, मैं नवपथ आविष्कारक। फल खाए सभी निज कर्मों का, न लिखा भाग्य के धर्मों का। इस लोक मिले जो कुछ मिलना, कहना क्या अगले जन्मों का। जो भाग्य भरोसे हैं रहते, अपने जीवन को वे खोते। फिर बीत समय के जाने पर, जीवन भर हैं वे जन रोते। नहीं कोई तिमिर में कहीं तुम्हें प्रकाश दिखाने वाला है। अज्ञान जगत में नहीं कोई सन्मार्ग दिखाने वाला है। न पद प्रतिष्ठा पूंजी और न विलासिता ही सुख होता। आओ मैं तुमको बतलाता, सच्चा सुख क्या जग में होता। चाहे जो परिस्थितियां हो, अपने विवेक पर तुम जाओ। रखकर अतियों से दूरी सम, तुम मध्य मार्ग को अपनाओ। उत्पन्न शून्य से होकर यह संसार शून्य होता है। मानव सेवा से बढ़कर यहाँ नहीं कोई पुण्य होता है। न अस्त्र शस्त्र शक्ति में, न ही भजन और भक्ति में। सच्चा सुख कहीं नहीं होता, आसक्ति या संपृक्ति में। अज्ञान तिमिर का नाश करो, अपने दीपक तुम आप बनो। विश्वास करो निज क्षमता पर, अपने स्वामी तुम आप बनो। प्रज्ञा के सुमन खिलाओ तुम, सोया चैतन्य जगाओ तुम। सब वैर द्वेष और अहंकार, हिंसा को दूर भगाओ तुम। मेरी शिक्षा का सार यही, समता का है आधार यही। सुखी रहे हर एक मानव, मानवता का संसार यही। हत्या उत्पीड़न हिंसा है, अपशब्द अमंगल हिंसा है। वैदिक होवे या अवैदिक, हिंसा तो केवल हिंसा है। सुख शांतिमय जीवन की होती है शर्त अहिंसा। नहीं उचित कभी भी होती है, हिंसा हो या प्रतिहिंसा। नहीं कभी भी होती है हिंसा, हिंसा का उत्तर। उपयुक्त अहिंसा ही होती सच्चा हिंसा का उत्तर। न धर्म कभी भी होता है, दिखलावे की कोई वस्तु। इसका या उसका भी होता है नहीं कभी यह अस्तु। धर्म मात्र जीवन को जीने का मार्ग होता है। जो इस पथ पर चलता है वह पुण्य प्राण होता है। नहीं चीज दूसरी इस जग में, विज्ञान ज्ञान के सम है। नहीं अंत कोई तुम जितना पा सको वह भी कम है। निज समय और शक्ति को तुम पल भी नहीं व्यर्थ गवाओ। इस सबसे बड़ी संपदा को उपयोग समुचित लाओ। मेरा इतना ही मात्र कथन, इसको ही जानो शुद्ध वचन। हो मानव का कल्याण जहाँ, उसको ही मानो बुद्ध वचन। हे चरत भिक्खवे गांव गांव, है जहां अविद्या लिए ठाव। उपकार करो जन पर जाकर, प्रदान करो सद्धर्म छांव। प्रवेश संघ के इच्छुक जो, जाकर उनको तुम बतलाओ। सामाजिक जिम्मेदारी को तुम छोड़ कहीं भी मत जाओ। नहीं अपराधिक तत्वों का यह है शरण स्थल, समझाओ तुम। स्वागत उनका जो निर्मल मन जन है, उनको बतलाओ तुम। यह संघ बराबर सबका है, सबको समान यह मानेगा। नहीं जाति वर्ण से यहाँ कभी ऊंचा नीचा कोई जानेगा। पद प्रतिष्ठा पैसे की यहाँ नहीं कोई महत्ता होगी। पहले जो संघ में आएंगे उनकी ही वरिष्ठता होगी। समता से बढ़कर मूल्य नहीं है, न्याय नहीं अमूल्य कहीं। भातृत्व प्रेम से सभी रहें, इसका है कोई समतुल्य नहीं। दानव देवों का तजो भेद, यह व्यर्थ पुराना है चक्कर। सब बनकर रहे मनुष्य यहीं, समुचित सर्वाधिक श्रेयस्कर। नहीं कोई आर्य अनार्य द्रविण या अन्य कोई प्रजाति। इस वसुधा पर सब मिलजुल कर बनबौद्ध रहें एक जाति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
अगले सर्ग के साथ जल्दी ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।